बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लोप और ग्रेडियंट, और उसके बारे में तमाम तरह डिस्कशन वगैरह हमारी हो चुकी थी। एट द एंड हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हों तो उनके स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, और अगर परपेंडिकुलर लाइंस हों तो स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल होती है, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अच्छा, इससे रेलिवेंट फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हम लोग सॉल्व करके गए थे कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस हों तो के की वैल्यू क्या बनेगी, और अगर पैरेलल लाइंस हों तो के की वैल्यू क्या बनेगी, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सिर्फ फर्क कितना है कि अब इक्वेशंस नहीं है, अब उन इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे कि फर्स्ट लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फिर सेकेंड लाइन हमारे पास है, और उस सेकेंड लाइन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देखिए, सबसे पहला काम है M1 एंड M2 को फाइंड करना। अब जैसे ही हम लोगों ने यहां से M1 को फाइंड किया, M1 इज इक्वल टू -2 -7 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस +5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये बात आपको समझ आ गई? अब पॉइंट्स थे तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया स्लोप को फाइंड करने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब फिर c और d के स्लोप को हमने फाइंड करना है, और ये होगा M2। क्या आएगा? a माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है सबको? अब ये M2 की वैल्यू आ गई। हमारे पास लाइंस कौन सी हैं? अब अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू, अब ये हम लोग अपना कैलकुलेटर यूज करेंगे, -9/5 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पर x + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू इज, अच्छा ये देखो, -1.3333 फ्रैक्शन में लेकर आओ तो आंसर क्या बन जाएगा? -4/3। ये है हमारे पास इस a की वैल्यू, कि अगर हम इस a की जगह पर -4/3 पुट कर दें तो हमारे पास दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे पैरेलल की बात की जाए तो हमें इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना पड़ता है। तो आंसर बनेगा कुछ इस तरह। M1 इज इक्वल टू M2, तो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? -8.4। अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल हो तो -42/5, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है हमारे पास एंड बोथ आर, तो हमने बतानी है ए की वैल्यू। M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2, और M2 क्या होगा? -a/4। अब पैरेलल हैं तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दें, इज इक्वल टू -a/4, एंड द आंसर इज कि अगर a की जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दोनों के स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे।
एनी प्रॉब्लम? चले, नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जी, इसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। जिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सबसे पहली हमारे पास मौजूद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये फर्स्ट फॉर्म हमारे पास मौजूद। सेकंड है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ straight line equation, and the third one is intercepts form। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। थ्री डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सेकंड वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब यहीं से आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं कि इक्वेशन देगा, नाम पूछ, इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद हो तो उसको क्या पढ़ा जाता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सेकंड वन इज point slope form of straight line equation, and the point slope form of the straight line equation is y is equal to m into x minus x1 plus y1। ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एंड द थर्ड वन इज y is equal to, नहीं, x by a प्लस y by b इज इक्वल, और यहां पर a से मुराद x इंटरसेप्ट, वैसे तो a से मुराद x का कोफिशिएंट होता है ना, लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट, तो b से क्या मुराद होगा यहां पर? y इंटरसेप्ट। अगर इसको इज इक्वल टू 1 कर दो तो ये जो फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन। आप सब बच्चे अपने पास इतना कुछ। अब एग्जाम में हमसे कहा जाएगा कि हम लोगों ने ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बना कर देनी है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब उसके लिए गिवन डाटा होगा। कभी स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट बता देगा। तो देखो, जैसे ही हम लोगों ने इसकी बात की है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन उसमें दो वेरिएबल यूज हो रही हैं। कौन कौन से? वाई एंड एक्स। एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इस वेरिएबल तो इक्वेशन में वेरिएबल के तौर पर ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो आपको कौन सी दो चीजें नजर आ रही हैं? स्लोप और, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप और यहां पर इंटरसेप्ट से मुराद कौन सा इंटरसेप्ट है? वाई इंटरसेप्ट। के अगर क्वेश्चन के अंदर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन हो तो सिंपली आपने इस फॉर्म में एम को स्लोप की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है और सी को वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना, ये बेसिकली खुद एक पॉइंट है। अगर वाई इंटरसेप्ट ही गिवन है, मतलब पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ही गिवन है, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, फिर तो आप लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ही यूज करो। लेकिन अगर वाई इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी और पॉइंट है हमारे पास, कोई भी और कोऑर्डिनेट है, साथ में स्लोप गिवन है, तो देखो इसके लिए किन दो चीजों की जरूरत है हमें? पॉइंट की और साथ में स्लोप की। तो एम से क्या मुराद होगा? अब देखिए, एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एज डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि एक्स वन और वाई वन किस चीज को डिनोट करेगा? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। वो जो पॉइंट गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को। सपोज एक पॉइंट है मेरे पास 5 और 8, तो मैं x1 को रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ और y1 को रिप्लेस कर दूंगा 8 के साथ और स्लोप की वैल्यू को m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो, अब देखिए इंटरसेप्ट्स है तो मतलब x एंड y दोनों इंटरसेप्ट्स अगर गिवन हो, तो फिर मैं कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करूंगा? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वहां से जाए ए को रिप्लेस करूंगा एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू से, बी को रिप्लेस करूंगा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ और जाकर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मुझे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग अपने पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल। नहीं नहीं, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज हैं। एक्स एंड वाई एज वेरिएबल यूज होंगे। अगर मैंने पॉइंट लिखना होता तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना x1 y1, तो फिर तो मैं उस तरह से लिखता ना। अब यहां पर देखें, एग्जांपल्स अभी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप ऑफ 5 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3। अब जैसे ही आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपने ये देखना है कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? स्लोप एंड, तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन जाके यूज करें? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये देखें, y इज इक्वल टू m को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? 5x प्लस सी को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बन गई है और यही आपका सोल्यूशन। हाँ, ये अलग बात है, ऑप्शन में रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं, मतलब मैं इसी इक्वेशन को कुछ यूं भी लिख सकता हूं, 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। किसी को एतराज?
ये बात क्लियर है ना? मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 5x-y इज इक्वल टू -3। अब ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर है। ये चीज डिपेंड करती है कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें उसने रीअरेंजमेंट की हुई है या नहीं की हुई, या कैसे की हुई है, वो हम लोग ऑप्शन के मुताबिक डिसाइड कर लेंगे। किसी को कोई इशू इसमें? अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास एग्जांपल आ जाए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप ऑफ, हाँ बताओ कौन सी स्लोप होनी चाहिए? कोई भी वैल्यू बता दो। हैविंग स्लोप ऑफ 6 एंड passes through, हाँ जी, कोई भी एक कोऑर्डिनेट बता दो, कोई भी पॉइंट बता दो जी। 3 and -1, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब हमने इसकी मदद से इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर देखिए, इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो स्लोप गिवन है, और दूसरा ये एक पॉइंट गिवन है हमारे पास। तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज होनी चाहिए? पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू m, m को देखो उनकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, इनटू x माइनस x1। और x1 क्या है? प्लस, प्लस माइनस। ये बात आपको समझ आ गई है? सबको क्लियर? अब देखो, जस्ट वैल्यूज पुट हो रही हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। y इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या लिखेंगे? माइनस, माइनस, अच्छा अब मजीद इसको सॉल्व करो। 6x माइनस, अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि वो आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ना कहे, वो आपसे कहे फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ एन इक्वेशन हैविंग स्लोप ऑफ 6 एंड passes थ्रू द पॉइंट 3 and -1। तो ये देखो, ये y इंटरसेप्ट है इसका। क्या आपने इक्वेशन ही बनानी है, उस इक्वेशन को जैसे ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आए, क्या ये अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना बन गई? स्लोप की वैल्यू 6, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास? -19। आप जाकर बता दो, द y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन इज -19। अब इसी को हम लोग रीअरेंज भी कर सकते थे। 6x माइनस वाई -19 इज इक्वल टू 0, या फिर इज इक्वल टू, अब कोई भी इसमें से आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर जी? यहां से वो माइनस फार्मूले वाला है, ठीक है, और 3 यहां से उठाया है x1 पॉइंट में से। ये माइनस फार्मूले का है और 3 यहां से आया है। अब यहाँ पर प्लस का साइन था, +y1, लेकिन y1 खुद नेगेटिव था, तो हम लोगों ने नेगेटिव जाके लिख लिया। सब बच्चों को बात क्लियर? अगले एग्जांपल पे चलें। जी नेक्स्ट हमारे पास, ये एग्जांपल तो समझ आ गई है ना सब बच्चों को, कि हम लोगों ने इक्वेशंस को बेसिकली यूज कैसे करना है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहां पर आपसे ये कहूं, कह दूं मैं? नहीं नहीं, आप मना करके भी देख लो मुझे। एग्जाम्पल इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passes through point A 5 and 8 and point B 10 and 24।
23 कर लेना इसको, 10 and 23। अच्छा, अब अगर दो पॉइंट दे दिए जाएं, तो मैंने तो अभी तक आपको बताया नहीं है कि हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भाई आपने परेशान नहीं हो जाना। कैसा नहीं है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। शाबाश, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप तो फाइंड करना आता है ना आपको। आप इन दोनों पॉइंट्स की मदद से सबसे पहला जो काम करना है ना, वो इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप कैसे फाइंड करोगे, -3, सॉरी 23 - 8 डिवाइडेड बाय 10 - 5। तो देखिए स्लोप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। ये बात समझ आई है सबको। अच्छा, अब आपके पास स्लोप आ गया। अब आपको तो सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था, जबकि आपके पास कितने हैं, दो। दोनों में से किसी एक पॉइंट को चूज कर लो, क्योंकि दोनों ही एक ही इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। आपके पास एंड रिजल्ट दोनों से बिल्कुल सेम सेम आएगा। चाहे आप अब पॉइंट ए इस्तेमाल करें, चाहे आप पॉइंट बी यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्लोप चाहिए था, वो आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ही जाके यूज कर लेनी है। तो आपके पास देखिए आंसर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 × देखें फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लें तो मैं क्या जाके लिखूंगा, x - 5 प्लस, और यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर क्या बनेगा, 3x - 15 प्लस 8, y इज इक्वल टू, हाँ जी, 3x। और अगर इसका y इंटरसेप्ट पूछा जाता तो भाई आपने परेशान नहीं हो जाना वहां पर कि ये y इंटरसेप्ट कैसे पूछ। आपने इक्वेशन बना लेनी हो दोनों पॉइंट्स की। आपसे पूछा जा सकता था कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ए एंड बी से गुजर रही है, उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आपने जाकर उन दोनों पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। तो यहां से आपको y इंटरसेप्ट मिल गया। तो उसका y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, -7। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x -7। हाँ, अब अगर इसकी वो रीअरेंजमेंट करता है तो आप भी कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यूज करते, y इज इक्वल टू 3 इंटू x -10 प्लस 23, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, सबको क्लियर। सेकेंड पॉइंट मैंने जाके पुट कर दिया। तो यहां से देखो आंसर, y इज इक्वल टू 3x -30 प्लस 23। एंड रिजल्ट चेक करो, 3x माइनस, क्या मैच कर नहीं गई। तो दोनों में से कोई सा भी आप जाके पॉइंट यूज कर लें, आपको एंड रिजल्ट बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। ऑलराइट जी, लास्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। हाँ, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having y-intercept of 6 and x-intercept of 3। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोगों ने बनाकर देनी है जिसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 और x इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 हो। जब दोनों ही, अब देखें इक्वेशन बनानी है, लेकिन मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, y इंटरसेप्ट एंड, तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी चाहिए।
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है? x ओवर a, और a की वैल्यू क्या है? 3 प्लस y ओवर b, और b की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू। अब देखिए, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, इनमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन यूज हो रही है, डिनोमिनेटर है। तो जब हम लोग इक्वेशन बना रहे होते हैं ना, अब बेसिकली इक्वेशन ये बन चुकी है, लेकिन जब हम लोग फिर इक्वेशन बनाते हैं ना, हम इसमें से डिनोमिनेटर्स को खत्म कर देते हैं, बेसिकली फ्रैक्शंस को हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब क्या किया जाता है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना, आपने उनका एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहां पर देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका कैसे आएगा? आप देखें, जो भी डिनोमिनेटर में से ग्रेटर फ्रैक्शन रखता हो, ग्रेटर डिनोमिनेटर हो, आप उसको पहले पिक करो। ग्रेटर वाला कौन सा है? 6। तो स्मॉलर वाले से पूछो कि क्या वो उसका मल्टीपल है? यस, आंसर अगर मिल गया यस, तो मतलब 6 ही हमारे पास उसका एलसीएम है। बात समझ आ गई? सपोज यहां पे होता 7, 6 की जगह पे होता 7। स्मॉलर से पूछा क्या तुम इसके मल्टीपल हो? उसने कहा नहीं, तो 7 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। 10 नहीं, 21, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। आंसर क्या आ गया? उनका जो एलसीएम है ना वो 21। ये मेरी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसका एलसीएम क्या है? 6। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी एलसीएम आए, आपने उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। और ये 1 है, 1 ही है ना, तो 1 ही तो है। अच्छा, पूरी इक्वेशन को ना 6 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब देखो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यहां से 2x प्लस इज इक्वल टू, ये लो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। अब अगर वो कहे कि भाई इसका आंसर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो, तो आप कन्वर्ट कर लो, तो आप क्या कहोगे? y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने उसको आंसर कर दिया। किसी को एतराज? आपने ये मेथड अप्लाई नहीं कर, मतलब एग्जाम में आ जाए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो आपको पता हो कि x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों के पास आ जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आए ना, आपने इस मेथड पे नहीं जाना, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको एलसीएम की नहीं समझ आएगी, जिनके लिए एलसीएम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपने इस मेथड पे नहीं जाना, हमें रिजल्ट सही चाहिए। हम क्या करेंगे कि आपको याद नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास दोनों इंटरसेप्ट्स हो तो स्लोप कैसे फाइंड करना है? कैसे भला? माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय, तो यहां से स्लोप फाइंड करो ना, है ना। वैल्यू ऑफ स्लोप इज माइनस, क्या वाई इंटरसेप्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है? क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट गिवन, स्लोप हमने फाइंड कर लिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर लो। तो आंसर क्या बनेगा? y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ये देखो मैच कर गया। बात समझ आ गई सब बच्चों को? सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप लोगों ने एक तो मेरी इन नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व कर लेना है। सबसे पहला काम ये कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व करोगे। उसके बाद आप लोग आओगे अपनी स्टडी टेक्स्ट पर। स्टडी टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल एंड पर ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है। उनमें से कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, वो मैं जरा आपको हाईलाइट करवा देता हूं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट में थोड़े से आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, जस्ट 24। अच्छा, वो भी आपने सारे नहीं करने, आपने थोड़े से ही करने हैं।
जैसा कि 1 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास जरा नोट कर लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 12, 5 के बाद 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, बस। कितने क्वेश्चन हैं? 14 सर, 3 नोट्स हैं और 11 बुक्स हैं। हाँ, ये 11 है ये वाले। जी सर। चले, ये आप लोगों की ना होम असाइनमेंट बन गई है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? Yes, सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, मुझे जरा क्वेश्चन नंबर, चलो ये तीनों ही आप लोगों की होम असाइनमेंट है, कल इनकी हम लोग डिस्कशन यस करेंगे। सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।